कुछ सालों पहले की बात है। एक गुरु और शिष्य कहीं से गुजर रहे थे। चलते चलते वो एक खेत के पास पहुंचे। उन दोनों को प्यास लगी थी तो वो खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। गुरु और शिष्य पहले से चौंके हुए थे क्योंकि खेत बहुत ही बड़ा था और अच्छी और उपजाऊ जमीन भी थी, लेकिन उस खेत की हालत देखकर लगता था कि उसका मालिक उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक व्यक्ति निकला। उसके साथ उसकी पत्नी भी निकली और 3 बच्चे भी उनके साथ थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने बहुत ही विनम्र आवाज में पूछा, क्या हमें पानी मिल सकता है? आदमी ने गुरु और शिष्य को पानी दिया और पानी पीते पीते गुरुजी बोले, मैं देख रहा हूं कि आपका खेत इतना बड़ा है पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है। आखिर आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हैं? आदमी गुरु से बोला, गुरुजी हमारे पास एक भैंस है, वो काफी दूध देती हैं, दूध बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का हम सेवन करते हैं और हमारा गुजारा ऐसे ही चलता रहता है। शाम होने आई थी और काफी देर भी हो गई थी। गुरु और शिष्य ने सोचा कि आज की रात हम यहीं पर गुजारा करेंगे। उन्होंने उस आदमी से अनुमति ली और वो वहीं पर रुक गए। आधी रात हो चुकी थी। गुरु ने अपने शिष्य को उठाया और एकदम धीमे से उसके कानों में बोला, चलो हमें अभी यहाँ से निकलना है और चलने से पहले इस आदमी को जो भैंस है उसे हमें ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ देना है। शिष्य को अपने गुरु की इस बात पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस गुरु से वो बहुत सारी चीजें सिखा हुआ था उसी गुरु ने किसी का बुरा करने के लिए बोला था। फिर भी वो उसके गुरु थे, इसलिए वो गुरु की बात को वो मना नहीं करता था। आखिर में गुरु और शिष्य जंगल की ओर निकल पड़े और भैंस को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां से वापस आना मुश्किल था। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई थी और करीब 10 साल के बाद एक बड़ा गुरु बना तब उसने सोचा क्यों ना अपनी गलती को सुधार लिया जाए और उस गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए, जिससे उस व्यक्ति की आगे आने वाली जिंदगी खुशहाल जिंदगी बने। और वो निकल पड़ा उस आदमी की मदद करने के लिए। कुछ समय चलने के बाद वो शिष्य वहीं पर पहुंच गया जहां वो अपने गुरु के साथ पहले पहुंचे थे, मगर वो फिर से चौंक गया। वहां पर उसने देखा बहुत बड़े बड़े से फल के पेड़ लगे हुए हैं, एक बड़ा सा घर बना हुआ है। शिष्य को लगा कि शायद भैंस के चले जाने के बाद वो परिवार सब कुछ बेचकर चला गया होगा।